नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की देशव्यापी प्रतियोगिता में जबलपुर ने बड़ी छलांग लगाई है। देश के कई बड़े शहरों को पीछे छोड़कर पब्लिक फीडबैक में जबलपुर टॉप 10 में पहुंच गया है। वहीं प्रदेश में जबलपुर का पहला स्थान है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के पब्लिक फीडबैक में नगर निगम जबलपुर ने बड़ी छलांग लगाई है। अभी वर्तमान स्थिति में जबलपुर नगर निगम देश के टॉप 10 शहरों में शामिल हो गया है। वहीं मध्य प्रदेश में इसका प्रथम स्थान बना हुआ है। जबलपुर में 48,355 लोगों ने स्वच्छता ऐप पर फीडबैक देकर शहर को स्वच्छता की दौड़ में आगे पहुंचा दिया है। और आज हमारी स्थिति यह है कि हम पूरे देश में भी जो है अंडर 10 में हैं और प्रदेश में सबसे ऊपर हैं। जो देश की सूची है उसमें बल्कि अभी मध्य प्रदेश का कोई शहर नहीं, सिर्फ जबलपुर अंडर 10 में है। कितने लोगों ने अब तक फीडबैक दिया है? अभी लगभग 48,355 लोगों ने जो है अभी फीडबैक किया है और ये कंटिन्यू निरंतर जारी है। और मेरा आम पब्लिक से, आम लोगों से अनुरोध भी है कि इसमें फीडबैक में बढ़ चढ़ के भाग लें। खास बात यह है कि इस वर्ष संस्कारधानी की जनता उत्साहित होकर फीडबैक दे रही है और स्वच्छता ऐप पर पूछे जा रहे सवालों का सकारात्मक जवाब दे रही है। आगामी 20 अप्रैल तक फीडबैक का सिलसिला जारी रहेगा। यदि इसी तरह नागरिकों का उत्साह बना रहा तो जबलपुर का नंबर 1 आना तय है। आधारताल नगर निगम मार्केट के सामने काबिज अतिक्रमण अन्य क्रांति दल के लिए चुनौती बने हुए हैं। सुबह हटाए जाने वाले बेजा कब्जे शाम होते होते दोबारा काबिज हो जाते हैं। सभी अधिवक्ता को सूचित किया जा रहा है कि ठेले टपरे। आधारताल नगर निगम मार्केट के सामने पार्किंग की खाली जमीन पर जमने वाले अतिक्रमण अन्य क्रांति दल और मार्केट के व्यापारियों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। नगर निगम की टीम सुबह बेजा कब्जे हटाती है और शाम होते होते दुकानें जम जाती हैं। पार्किंग की जमीन पर काबिज ठेले टपरे हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। यहाँ स्थायी कार्रवाई की जरूरत है। नगर निगम मार्केट के व्यापारियों ने जिला प्रशासन एवं नगर निगम के अधिकारियों से कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। अतिक्रमणकारियों और अन्य क्रांति दल के बीच चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। चैत्र नवरात्र की पंचमी के मौके पर शिव शक्ति मंदिर गलगला में मां दुर्गा के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता का विशेष पूजन अर्चन किया गया। नवरात्रि की पंचमी तिथि को श्रद्धालुओं ने माता की विशेष आरती की और धर्म लाभ अर्जित किया। आदि शक्ति की उपासना के महापर्व चैत्र नवरात्रि के अवसर पर देवी मंदिरों में माता के पूजन अर्चन का क्रम लगातार जारी है। नवरात्र की पंचमी तिथि के मौके पर देवी मंदिरों में विशेष अनुष्ठान हुए। इसी कड़ी में शिव शक्ति मंदिर गलगला में पंचमी तिथि पर श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता का विशेष पूजन किया। मंदिर में माता की आरती की गई और श्रद्धालुओं ने माता को भोग अर्पित कर पुण्य लाभ अर्जित किए। चैत्र नवरात्रि का पंचम दिवस माता स्कंद माता का पूजन शिव शक्ति मंदिर गलगला में हम सभी के द्वारा किया गया। माता जो शक्ति के रूप में इस संसार में विद्यमान है, बुद्धि के रूप में विद्यमान है, लक्ष्मी के रूप में विद्यमान है, उन माता से हमारी प्रार्थना है कि हमारे ऊपर अपनी असीम अनुकंपा बनाए रखें और सभी श्रद्धालु भक्तजनों को माता का आशीर्वाद प्राप्त हो। जय माता दी। नवरात्र के पावन पर्व पर मंदिर में प्रतिदिन माता की आरती और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालु भक्ति भाव से भाग ले रहे हैं। भगवान कृपा जब किसी पर बरसती है तो पूरी दुनिया उसकी तारीफ करती है। ऐसी ही 9 वर्षीय बालिका की तारीफ रांची के शारदा नगर में हो रही है। शारदा नगर स्थित शारदा मंदिर में नवरात्र के पर्व पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के धार्मिक आयोजन में इस 9 वर्षीय अद्भुत बालिका के श्रीमुख से श्रद्धालु श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। और एक बात याद रखना कि हमेशा जहाँ पे सत्य
नवरात्र के पावन पर्व पर उपनगरीय क्षेत्र रांझी के शारदा नगर स्थित शारदा मंदिर में भागवत कथा का आयोजन किया गया है। ये धार्मिक आयोजन श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। कथावाचक 9 वर्षीय और एक बात याद रखना कि हमेशा जहाँ पे सत्य। नवरात्र के पावन पर्व पर उपनगरीय क्षेत्र रांझी के शारदा नगर स्थित शारदा मंदिर में भागवत कथा का आयोजन किया गया है। ये धार्मिक आयोजन श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। कथावाचक 9 वर्षीय बालिका श्री कृष्ण भाव नंदिनी के मुख से श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का रसपान कर रहे हैं। नवरात्र पर्व के अवसर पर शारदा नगर में 3 अप्रैल से श्रीमद् भागवत कथा का सिलसिला जारी है। भक्त इस धार्मिक आयोजन के माध्यम से पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। तब विदुर जी आकर कहती हैं कि अरे भाग्यवान ये क्या कर रही हो, जगत के पालनहार को केले के छिलके खिला रही हो। तब विदुर जी भगवान से हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्रभु आप इसे माफ करना, ये तो पगली है और आप तो जगत के पालनहार हैं, आपने क्यों नहीं बताया इसे। जो हमारे यहाँ पर भागवत कर रही हैं वो 9 वर्ष की कन्या है और उनका नाम है श्री कृष्ण भाव नंदिनी। ये भारतवर्ष में सबसे छोटी बच्ची है और ये लाल माटी में रहती हैं। इनका परिवार लाल माटी से है और बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत मीठा वचन बोलती हैं और वो सुनकर के हम सब बहुत हर्षित उल्लासित हैं। श्रीमद् भागवत कथा का समापन 9 अप्रैल को होगा। इस दौरान विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। पनागर की ग्राम पंचायत तिलगमा में मनरेगा के तहत किए गए भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी बनाए गए तत्कालीन सीईओ महबूब खान और सचिव कल्लू राय के खिलाफ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो जबलपुर ने न्यायालय में चालान पेश किया है। इस मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ पूर्व में चालान पेश किया जा चुका है। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू ने पनागर की तिलगमा ग्राम पंचायत में हुए भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी बनाए गए तत्कालीन सीईओ महबूब खान और सचिव कल्लू राय के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया है। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने बताया कि ग्राम पंचायत तिलगमा जनपद पंचायत पनागर जिला जबलपुर में मनरेगा से संबंधित कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच करते हुए एपीओ प्रशांत शर्मा, उपयंत्री पंजक मुड़िया, तत्कालीन सीईओ महबूब खान, सचिव कल्लू राय सहित अन्य 2 सप्लायर के विरुद्ध ईओडब्ल्यू ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था। मामले की जांच में पाया गया कि मनरेगा के कार्य में भ्रष्टाचार कर शासन को कुल 1,99,550 रुपए की आर्थिक क्षति पहुंचाई गई थी। इस मामले में 3 आरोपियों के विरुद्ध पूर्व में न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज। Delhi Public School, Nagpur Road, Tilwara, Jabalpur has incessantly labored to become a renowned centre for education. Settled among lush verdant greens sprawling across 19 acres, the campus comes to life with innovative and creative ways of studies, empowering students in their journey towards a radiant tomorrow. State-of-the-art classrooms, well-equipped labs for young inventors, elaborately designed sports complex,